जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है क्या कहलाता है? जनन कहलाता। ठीक है, जनन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन। और दूसरा होता है, सुनो, जनन। जनन क्या होता है? जनन वह प्रक्रम है जिससे क्या करता है? जीव अपनी संख्या का वृद्धि करता है। मनुष्य भी अपनी संख्या में वृद्धि करता है, कुत्ता अपनी संख्या में वृद्धि करता है, पेड़ पौधा वृद्धि करता है। मतलब जितना भी चीज है, जितना भी संसार में जीव है, वो सारा क्या करता है? अपनी संख्या का वृद्धि करता है। और जिस आजकल क्या जनसंख्या अधिक बढ़ रहा है ना, तो मनुष्य जनन कितना कर रहा है? अधिक मात्रा में कर रहा है। लेकिन तू सुनता होगा कि टाइगर, बाघ विलुप्त होते जा रहा है, अपना बोल रहा है ना, बाघ क्या हो रहा है? विलुप्त होते जा रहा है। काहे? वो जनन नहीं कर पा रहा है। जनन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसकी संख्या कम है। ठीक है, और उसको वातानुकूल जगह नहीं मिल रहा, सब कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए क्या कर रहा है? वो जनन नहीं कर पा रहा है। बात समझ में? तो जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। क्लियर बात? देखो अब क्या था, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन था ना। अब लैंगिक जनन में विशेषता क्या है? क्या गुण है लैंगिक जनन में? और लैंगिक जनन जब होगा तो क्या गुण होना चाहिए उसमें? उसमें पहला गुण है, इसमें जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेता है। जैसे अब जब भी हम किसी गाय का बच्चा जन्म होता है तो क्या होता है? नर मादा दोनों भाग लेता है। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है? नर मादा दोनों भाग नहीं लेता। जैसे मान लो अमीबा का ना तो नर चाहिए ना मादा चाहिए, वो किसी एक अंग है, एक अंग से ही अमीबा का निर्माण कर सकता है। या इसमें जो जन्म लेने की प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन प्रक्रिया में दो प्रकार से होता है। एक होता है मुकुलर और एक होता है विखंडन। दो विधि, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे में। अब क्या होता है इसमें? युग्मक। जब नर और मादा भाग लेगा तो उसमें नर में क्या पाया जाता है? शुक्राणु और मादा में अंडाणु। तो नर इसमें क्या होगा? युग्मक भाग नहीं लेता है, शुक्राणु का अंडाणु भाग नहीं लेता है। अब शुक्राणु क्या है, अंडाणु क्या है, इसके बारे में बात करेंगे जब हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे। ठीक है, इस जनन से जो संतति पैदा होती है उसका गुण बिल्कुल जनक के समान होता है। अब इस जनन से जो भाग लिया अमीबा की तरह होगा, पैरामीशियम की तरह होगा। लेकिन इंसान में क्या होता है? बाप पूरा शरीर है, बेटा खराब बनता है कि नहीं? है क्या नहीं? होता है कि नहीं? तो गुण बाप के समान नहीं होता है, माँ से डिफरेंस होता है, बाप से डिफरेंस हो सकता है, समझ रहा है? लैंगिक में। लेकिन अलैंगिक में क्या होगा? जो गुण अपने जनक का होगा वही गुण उसका बच्चा का भी होगा। ठीक है, बात समझ आया? अब आते हैं, इस जनन में अपनी संख्या का वृद्धि जल्दी होता है। अब ये जनन है, इसमें वृद्धि जल्दी होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आज हुआ, इसका प्रक्रिया बहुत लंबा है ना। ऐसे गाय को, इंसान को जन्म लेने में एक प्रक्रिया करने में 9 महीना 10 महीना लगता है कि नहीं इस प्रक्रिया में। लेकिन क्या होता है इसमें जल्दी जनन अपना करते जाता है, संख्या वृद्धि करते जाता है। इसको बेसी टाइम टेकन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है। बात वही है, अगर शुक्राणु और अंडाणु नर मादा का कभी मिलन नहीं हो, निषेचन होगा ही नहीं। समझ में आ गया? चलिए अब सुनो, अलैंगिक जनन की विशेषता समझ में आ गया। अब अलैंगिक जनन होने की विधि होता है, तो दो विधि से अलैंगिक जनन होता है। कौन सा विधि? पहला विधि होता है विखंडन विधि और दूसरा होता है मुकुलन विधि। तो अब विखंडन विधि क्या है ना? समझ, विखंडन शब्द से पता चल रहा है कि कोई चीज खंड हो रहा है, टुकड़ों में बट रहा है। बात समझ आ रहा है ना? तो विखंडन विधि दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन क्या हुआ? जिसमें एक से दो का निर्माण हो, समझा? एक टुकड़ा होकर दो का निर्माण हो जाए। और बहुविखंडन में एक से अनेकों टुकड़ा हो। बात समझ में आ रहा है? एक से अनेकों हो गया तो बहुविखंडन, और एक से दो हो गया तो द्विविखंडन। बात समझ में आ रहा है? चलो अब देखो हम क्या बोले, विखंडन विधि। विखंडन विधि कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है द्विविखंडन, दूसरा होता है बहुविखंडन। अब द्विविखंडन में क्या होता है? ऐसा विखंडन जो विभाजित होकर दो भाग में बटे ना। क्या हो रहा है? वैसा विभाजन जिनके द्वारा एक विष्ठि से खंडित होकर दो विष्ठियों का निर्माण होता हो या करता है।
ठीक है, क्या कहलाता है, द्विविध विखंडन कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय जीव का विखंडन होता है अमीबा पैरामेसियम के लिए। देखो अमीबा, चित्र देखो समझो, पहले क्या था, एक था, एक का विभाजन की तरह बड़ा हुआ और विभाजन की इस तरह फैला और दो भाग में बढ़ गया, मतलब एक संतति से दो का निर्माण हो गया। अब आता है बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या बोलता है, वैसा विभाजन जिनके द्वारा एक विष्टि खंडित होकर अनेक विष्टियों का निर्माण करता हो। एक कोशिकीय में अमीबा शैवाल भी होता है, ठीक है। अब फिर इसमें आते हैं, एक था ना, एक फैला, धीरे 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 फैला, ये चार भाग में बढ़ गया, बटा ना, तो दो से अधिक बढ़ गया, अनेकों विभाजन कर सकता, चार क्या है और विभाजन कर सकता था, और भी हो सकता था, इसलिए से और विभाजन कर सकता था। ये क्या हो गया, बहुविखंडन विधि। समझ में आ गया। चलो, ये VVI क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन में कि बताइए कि अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन करें। तो अलैंगिक जो दो विधि होता है, कौन विधि, विखंडन विधि और मुकुलन विधि। विखंडन विधि का वर्णन हो गया, मुकुलन का हम वर्णन करेंगे अब, ठीक है। देखो मुकुलन विधि जो जनन के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्धन निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। कभी कभी देखता होगा कोई चीज ना पूरा ऊपर सही है, कहीं बीच में ना फट के निकल रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, मुकुलन विधि। क्या बोलेंगे, मुकुलन विधि। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है इस जीव के देखो केंद्रक यहाँ पे था, केंद्रक फट के बाहर निकला और केंद्रक क्या हुआ, धीरे धीरे अपना विस्तार बढ़ाया और बाद में यहाँ अलग होते हुए अलग हो गया, केंद्रक अलग हुआ ना। इसमें क्या है, एक कोशिकीय मुकुलन क्या होता है, जिस मुकुलन विधि में केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है। समझ आया, जिस मुकुलन विधि में केंद्रक विभाजित होकर दो नए केंद्रक विभाजित होता है। दो केंद्रक में, एक केंद्रक था विभाजित, कितना केंद्रक बन गया, 1 2 3 है ना, बन गया ना, विभाजित करके नए केंद्रक का निर्माण करता। अब इसमें क्या होता है, बहुकोशिकीय मुकुलन। इस प्रकार के जनन में क्या होता है, शरीर भित्ति से सर्वप्रथम बाहर की ओर निकलता है। शरीर जो है भित्ति से बाहर की ओर निकलता है, भित्ति ये था, इससे बाहर की ओर निकला शरीर। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ाया और बाद जब ये अपने विस्तार अपना स्टेबल हो गया, दोनों अलग हो गया। ये क्या हुआ, इससे अलग हो गया और अलग होकर एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लिया, ठीक है। इसके लिए उदाहरण में क्या होगा, हाइड्रा, और इसके लिए क्या होगा, एग्जाम्पल में इसमें होगा ईस्ट, जैसे इसमें ईस्ट होगा, यहाँ ईस्ट ले लेना, जैसे समझ गया। ईस्ट के बारे में दिया, वो दिया हाइड्रा के बारे में, ठीक है। चलो देखो, एक होता है बीजाणु जनन। क्या होता है, इस प्रकार के जनन में सामान्यतः सूक्ष्म थैली ऐसी बीजाणु धानिया का निर्माण होता है। समझे क्या होता है, अब जब आलू रखा हुआ है तो आलू के अंदर क्या होता है, एक थैला का निर्माण होता है। पहले जो फिगर में दिखाया गया कितना बुक में है, देखना, थैला का निर्माण होता है, वो धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ता है। जब अंदर में वो पूर्ण रूप से जनन कर लेता है, तब उसका जो है कायिक प्रवर्धन के रूप में निकलता है, ऊपर में निकलता है ना, आलू समय देखता है थोड़ा निकलता है, तो वो जब तुम उसको खींचता है, जब वो खींचना अंदर से लंबा निकलता है, जब इतना सा निकल खींचना देना, आलू लंबा सा निकल जाता है, अंदर से आलू कन्ना हो जाएगा, वो लंबा का निकल जाता है। सेम वही चीज होता है। देखो पौधे में कायिक प्रवर्धन जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक मतलब कोई अंग, जड़, तना, पत्ती। अब गुलाब में क्या होता है, तना काट दो, वहां से जड़ फेंकता है कि ना, वहां से कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। अब जड़ में किसमें होता है, आलू जड़ में होता है। अब पत्ती में एगो है कोन और कॉर्ड, इसमें क्या होता है, पत्तिये में गाछ चालू हो जाता देना के लिए। एलोवेरा में भी, एलोवेरा पत्तिये में पौधा चालू हो जाता, होता है कि नहीं। तो वहां क्या हो गया, कायिक प्रवर्धन हो रहा है, समझा। तो लगभग संसार की सारी पौधाओं में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। समझ रहा है बात ना, क्या हो गया, जड़ तथा पत्ती उससे विलग और परिवर्तित होकर नए पौधे का निर्माण करती है कि नहीं। आलू देखना, आलू कैसे करता है, पहले आलू ऐसे था, ठीक है, कैक्टस भी, हाँ, पहले आलू ऐसे था। पहले आलू क्या किया, अपना अंदर में पहले इकट्ठा चालू किया, उसके बाद वो तो बना हुआ ही था, है ना, अंदर में धीरे धीरे ऊपर निकला कि नहीं। फिर तीसरा में देखो क्या किया, वो निकला और धीरे धीरे क्या किया, पौधा का निर्माण कर दिया ना। और जब पौधा का निर्माण करता है, इससे क्या होता है, धीरे धीरे आलू भी बनते जाता है। देखना
है ना। ये क्या करा, पौधा का निर्माण किया और ये क्या टुकड़ा में बढ़ गया। अब देखना ये क्या होगा, बड़ा आलू का निर्माण हुआ, एक पौधा चल रहा है यार, हो गया। ऐसे क्या करता है, आलू बनता है कि नहीं। चलो क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। कायिक प्रवर्धन क्या है समझ में आ गया। चलो अब यहाँ से